Hello guys, welcome on your YouTube platform or your educational platform Success Mantra, Mantras of Modern Education। यहाँ पे हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 10 तक के मैथ्स के लेसन्स को लेकर के आ रहा हूँ, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ लेसन्स को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। और आज का जो ये सेशन बेसिकली फोकस्ड है वो स्टैंडर्ड 6 और 7 के लिए कॉमन है, जहाँ पे हम नंबर्स और रेशनल नंबर्स के जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर्स। आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। और इसके साथ अगर आप हमारे चैनल से अभी जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है लाइक करें और वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर हमारा क्या है? नंबर्स। नंबर्स बेसिकली नंबर्स में जो आज हम बात करने वाले हैं वो किसका बात करेंगे? हम रेशनल नंबर का बात करेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर के ऊपर बेसिकली हमारा क्या है, फोकस रहेगा। जब मैं नंबर की बात करूं तो नंबर बेसिकली क्या होता है? नंबर क्या होता है? ए टाइप ऑफ व्हाट? ए टाइप ऑफ सिंबल, ए टाइप ऑफ सिंबल और मैथमेटिकल व्हाट? मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर होता है। दूसरी चीज कि ये क्या करता है? यूज फॉर काउंट और मेजर मेजर समथिंग, जो कि किसी भी चीज को काउंट करने के लिए और मेजर करने के लिए यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं कि 2 कलम, 5 कलम, 5 पेन्स, 2 पेन्स, 2 स्पून्स। तो इस तरह से हम उसको क्या करते हैं? काउंट करते हैं। हम बोलते हैं कि 2 मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ। हम बोलते हैं कि 2 फुट एक्चुअली 2 फुट लेंथ ऑफ द लैंड। तो इस तरह से हम लोग मेजर के लिए भी नंबर का यूज करते हैं और काउंट करने के लिए भी नंबर का यूज करते हैं। दूसरी चीज कि इसको लेवल करने के लिए भी यूज किया जाता है। सपोज ये हमारा क्या है? एक पेन है। सपोज ये क्या है? हमारा पेन है। ठीक है, तो ये पेन है और ये क्या है? हमारी एक वॉच है। ठीक है, ये क्या है? एक वॉच है। तो इसको लेबल करने के लिए सपोज ये फर्स्ट नंबर का पिक है, इमेज है, और ये सेकेंड नंबर का इमेज है। तो हम यहाँ पे इसका यूज क्या करने के लिए? किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी करते हैं। तो ये हमारा लेबल कहलाता है। तो कभी कभी इसका यूज जो है लेबल करने के लिए भी होता है। तो नंबर आपको समझ में आ गई। जब नंबर की बात आती है तो इसको हम लोग डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज करते हैं। जो पहला नंबर होता है हमारा वो होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल 1 2 3 4 सो, ये हमारा क्या हो गया? नेचुरल नंबर। दूसरा जो होता है वो होल नंबर होता है। दूसरा क्या होता है? होल नंबर होता है। इसमें काउंटिंग नंबर और प्लस क्या होता है? जीरो। मतलब जीरो को इंक्लूड करते हुए जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। एग्जाम्पल हम ले लें 1 2 3 4 सो, ये सारे क्या हो गए? होल नंबर। तीसरा क्या होता है? इंटीजर होता है। इंटीजर में क्या होता है भाई? तो इसमें क्या होता है? तो हमारा नेचुरल नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर भी होता है, प्लस निगेटिव काउंटिंग नंबर भी होता है, निगेटिव काउंटिंग नंबर्स भी होते हैं। इसके अलावा जीरो भी होता है। सपोज मैं लिख रहा हूँ 0 -1 -2 -4 3 5 4 2 1 सो ये सारे क्या है? इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पे इन इंटीजर्स को हम डिफरेंट तरह से नाम दे देते हैं। ये हमारा कहलाता है नेगेटिव इंटीजर। ये हमारा क्या कहलाता है भाई? तो ये हमारा कहलाता है नेगेटिव इंटीजर। और जो पॉजिटिव साइन लिए हुए रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा बात कि एक जीरो जो है, जीरो को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर के कैटेगरी में ही रखते हैं, इंटीजर के कैटेगरी में ही रखते हैं। बट इसके लिए जो है वो साइन जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता। इसके लिए बोला जाता है क्या? कि नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव।
तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उस तरह के इंटीजर को बताइए जिसके पास ना ही पॉजिटिव साइन होती है और ना ही निगेटिव साइन होती है, तो आंसर आपका क्या आएगा? 0। तो आई होप ये पॉइंट इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरे से कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी जो है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट जो है वो हमारा क्या होता है? फ्रैक्शन का होता है। फ्रैक्शन का होता है। फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है? तो फ्रैक्शन बेसिकली ए बाई बी के फॉर्म में जो लिखा गया क्या होता है? नंबर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 5/4, तो ये हमारा क्या है? ए टाइप ऑफ फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोल देंगे? फ्रैक्शन बोल देंगे। बट बी के लिए कंडीशन है। बी के लिए कंडीशन क्या है? बी शुड बी व्हाट? नेचुरल नंबर। ये क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, तब हम इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। अब इसी का एक दूसरा फॉर्म क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर बिकॉज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा लेशन है इसी पे फोकस्ड है, तो ज़्यादा चर्चा हमारा रेशनल नंबर के ऊपर ही होने वाला है। तो रेशनल नंबर बेसिकली क्या होता है? जो p/q के फॉर्म में लिखा गया होता है और q 0 के इक्वल नहीं होता। अब यहाँ पे बात आपको समझ आ रही है? b क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, तो ये सेम एज क्या हो गया? फ्रैक्शन। बट इसके साथ कंडीशन ये है कि इसमें जो इंटीजर्स यूज होते हैं, इंटीजर्स वो क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव साइन को लिए हुए जो इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर में यूज हो सकते हैं। बस कंडीशन क्या है? q की जो वैल्यू है, दैट्स मीन आप यहाँ पे एक बात और जान लें, ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर है? अब देखिए इस पॉइंट्स के जरिए जो अभी हमने पढ़ा उसके साथ हमारे पास कुछ जो है वो कंक्लूजन निकल के आता है। कंक्लूजन क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स हैव व्हाट? तो रेशनल नंबर। जो भी नेचुरल नंबर है वो हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। कैसे है? तो इसको एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं। अगर 1 हमारा नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, तो एज ए रेशनल नंबर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/1, 2/1, 3/1 सो। तो ये हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि जो भी नेचुरल नंबर है वो हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। दूसरा, जो 0 हमारा इंटीजर है, जो 0 हमारा क्या है? इंटीजर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। 0 इंटीजर इज ऑल्सो व्हाट? ऑल्सो ए रेशनल नंबर। अब कैसे है? तो 0 को आप क्या लिख सकते हैं? एज ए रेशनल नंबर अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 0/1 लिख सकते हैं। केवल यहाँ पे बोला गया कि ये q की वैल्यू जो है, दैट्स मीन डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। तीसरा, all fractions have what? हैव रेशनल नंबर। जो भी फ्रैक्शन है वो हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। अब जैसे 3/2 लिखा, 5/4 लिखा, 1/2 लिखा, 9/6 लिखा, तो ये क्या है? तो ये हमारा क्या है भाई? तो रेशनल नंबर होगा। चौथा, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन हो गया। इसके अलावा क्या बचता है भाई? तो इसके अलावा एक चीज और हमारा बचता है। क्या? कि अब क्या बचता है कि अब शायद कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखने हैं। 3 पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि जो भी हमारा नेचुरल नंबर होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। 0 जो होता है, जो हम होल नंबर और इंटीजर के कंडीशन में हम उसको रखते हैं, वो भी हमारा क्या होता है? तो वो भी हमारा रेशनल नंबर होता है। जो फ्रैक्शन होता है वो भी हमारा रेशनल नंबर होता है। अब बात आती है रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर।
पॉजिटिव का हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉजिटिव क्या होता है, जो प्लस साइन, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जहां पे इक्वल साइन होता है तो वो हमारा पॉजिटिव के केस में आता है। जैसे मैंने लिखा 3/2, मैंने लिखा -5/-4, मैंने लिखा 6/7। तो ये सारा जो एग्जाम्पल है वो रेशनल नंबर है, बट किस तरह का, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, तो जहां पे साइन जो है या तो न्यूमरेटर का या तो डिनोमिनेटर का, एक क्या हो पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो निगेटिव हो। निगेटिव कब होगा, तो कंडीशन है क्या कि आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, विल शुड व्हाट, निगेटिव। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। सपोज एग्जांपल को हम देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा -3/2, मैंने लिखा -6/3। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा भाई, तो 4/-3, मैंने लिखा 5/-4। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ न्यूमरेटर में क्या है निगेटिव और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, इसमें न्यूमरेटर में पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में निगेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि रेशनल नंबर निगेटिव तब होगा जब हमारा कोई भी न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो, निगेटिव हो। तो उस तरह के रेशनल नंबर को हम निगेटिव रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज हमारा क्या है, ये निगेटिव रेशनल नंबर है। कौन सा भाई, तो मैंने एक एग्जांपल लिखा 3/-4। क्या लिखा भाई, 3/-4। सपोज हमको क्या चाहिए, माइनस जो डिनोमिनेटर में है निगेटिव है, इसको हमको चाहिए पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, तो इसको जानने से पहले एक रूल जान लीजिए। रूल ये कहता है कि अगर p/q कोई रेशनल नंबर है, इसमें हम सेम नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में। तो जो हमारा p/q है, जो हमारा कहने का मतलब कि जो हमारा क्या है रेशनल नंबर है, वो अनचेंज्ड रहता है। जैसे एग्जांपल, मेरे पास कोई 4/3 क्या है, p/q के फॉर्म में कोई रेशनल नंबर है। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अब देखिए रिजल्ट क्या आता है, 4 × 2 8, 3 × 2 व्हाट 6। कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 4 से, 4 2 जा, और सॉरी 4 से नहीं जाएगा ना, 2 से जाएगा, 2 4 जा, और ये 2 3 जा। फिर से आप देखिए, जो p/q का फॉर्म था वही हमारे पास आ गया। तो हमारे पास एक जो है यूनिवर्सल ट्रूथ ये निकल के आता है कि जब कभी भी p/q के फॉर्म में कोई रेशनल नंबर हो, अगर उसमें हम सेम नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारा अनचेंज रहता है रेशनल नंबर। ठीक है, दूसरा इसी तरह से डिवाइड का भी कंडीशन है। कोई रेशनल नंबर है, सपोज यही एग्जांपल हम ले लेते हैं 4/3 जो कि p/q के फॉर्म में है। ठीक है, हम इसमें सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी ये क्या रहता है, अनचेंज रहता है, p/n/q/n, फिर भी ये p/q के इक्वल रहेगा। सपोज मैंने इसको क्या किया, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं 2 से, 4/2/3/2। हम क्या लिख सकते हैं 4/2। अब ये मल्टीप्लाई में जाता है तो इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दैट्स मीन हम कह सकते हैं कि चेंज हो जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/3, मल्टीप्लाई से कट गया, क्या बच गया 4/3। आपको क्या मिला p/q। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब किसी सेम नंबर से हम किसी भी रेशनल नंबर को के डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा रेशनल नंबर होता है वही हमारा रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। अब चलिए, अब हम आते हैं इस पॉइंट पे जो अभी हम बात कर रहे थे, उस पॉइंट पे आते हैं। वहां पे हम देखते हैं बेसिकली कि हम कहना क्या चाह रहे थे। सपोज कि आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, निगेटिव है।
डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है, हमको डिनोमिनेटर क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव साइन के साथ किसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वो पॉजिटिव आएगा। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर से, सेम साइन के नंबर से, अब हम इसमें इंक्लूड क्या कर दिए, सेम साइन का नंबर, सेम साइन के नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट वही आना है। सपोज मैं यहाँ पे क्या किया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और -4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 से। अब देखिए सेम नंबर से, हम सेम साइन के सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब रिजल्ट क्या आएगा, तो देखिए ये -3 हो जाएगा, ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3। अब सेम कंडीशन यहाँ पे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई पॉजिटिव साइन, एंड 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि अगर आपको डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में कोई भी साइन आपको पॉजिटिव चाहिए या निगेटिव चाहिए, तो उसके लिए आपको सेम साइन के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जिस साइन को आपको क्या करना है, रिमूव करना है, उस साइन के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात आपका क्लियर हो गया। चलिए हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट जो कहलाता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ व्हाट, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर जब भी आपको निकालना होता है तब आपको क्या करना पड़ता है कि जो भी न्यूमरेटर है और जो भी डिनोमिनेटर है उसका सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, तो HCF निकालना होता है। HCF क्यों निकालना होता है, क्योंकि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर निकल के आता है। सपोज एग्जाम्पल, हम P/Q के फॉर्म में क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं 20/30, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा, बिकॉज कि इसको हमने इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं करा है। अब देखिए इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, अभी रिजल्ट क्या है 20/30, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं भाई बताइए, तो 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 × 2 लिख सकते हैं। 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 × 3 लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी। अब क्या करेंगे, जो इसमें कॉमन नहीं है उसको क्या कर लेंगे, कॉमन नहीं है नहीं, हाँ जो इसमें कॉमन है, कॉमन क्या आपको नजर आ रहा है, 5 और 2, 5 और 2 इसमें क्या आ रहा है दोनों में, एक मिनट यहाँ पे देखिए 5 और 2, 5 × 2 क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, इसको अलग कर लेंगे। 5 × 2 को जब अलग करेंगे तो ये क्या आएगा 10, यही क्या कहलाता है HCF। तो जब भी आपको HCF निकालना हो, बेसिकली HCF आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, जब मैं HCF का वीडियो बनाऊं तो उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपका HCF का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिकली वो HCF जो यहाँ पे मैंने निकाला है वो फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये किससे जाएगा, 2 से 10, 2 से 5 जाएगा ना, इसी को मैंने लिखा है 2 × 2, 2 × 2 × 5। फिर उसी तरह से 30 के लिए निकाला है, तो 30 का क्या हो जाएगा बताइए, 2 से 15 और फिर वर्ड 3 से 5, 2 × 3 × 5, यही मैंने लिखा है 2 × 3 × 5। अब यहाँ पे क्या किया है, जो दोनों टर्म में कॉमन है 5 और 2 उसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, वही हमारा क्या हो गया है, HCF हो गया। अब इस 10 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे और देन आफ्टर जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, तो वही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। तो हम इसको कितना से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से, 30 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो क्या होगा 20/10 इंटू 10/30, 10 से 10 कैंसिल आउट, 20 और ये 30, 10 से 2 टाइम्स, 10 से 3 टाइम्स, आंसर क्या आया 2/3। तो ये जो हमारा फॉर्म हुआ ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ व्हाट, रेशनल नंबर। तो कभी कभी आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर भी पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले HCF निकालना है और फिर उसको क्या करना है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और देन आफ्टर कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वही स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं कि आपको एक कॉमन डिवाइजर खोजना है। कॉमन डिवाइजर दैट्स मीन वो डिवाइजर जिससे 20 और 30 क्या हो, डिवाइड हो। तो कॉमन डिवाइजर हमारा क्या होगा, 10। 10 ही एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 20 भी आता है और 30 भी आता है। बात समझ में आ गई। मतलब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर अगर निकालने की बात की जाए तो वहां पे सिंपल सा आपको क्या करना है कि आपको दिमाग में सोचना है कि कोई ऐसा कॉमन डिवाइजर जिससे हमारा न्यूमरेटर भी क्या हो, डिवाइड हो, और डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो। तो उस नंबर से जो दोनों सॉरी जिससे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड होता हो, उस नंबर से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, देन आफ्टर जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। तो आज का हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये और लोगों के साथ शेयर हो सके। तो चलिए आज हम अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में हमारी मुलाकात आपसे पुनः होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले सेशन में बेसिकली हम बात करेंगे इसके एक्सरसाइज के ऊपर, किस किस तरह के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। तो अगला सेशन हमारा एक्सरसाइज का होगा, उसको देखना ना भूलें। चलिए अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।